हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। आज संडे का दिन, फिर मैं एक बार बोलती हूँ, संडे का दिन, छुट्टी का दिन, रेस्ट का दिन। और ये तो ना बोल पाऊँगी कि एंजॉय करने का दिन। अब मैं जैसा बोलती हूँ आपको, खैर तो आगे मैं कुछ कहने जा रही थी तो नहीं कहूँगी। खैर, आज भी पानी बरस रहा है। सुबह से बरस रहा है। अब जैसे बरस के निकल जाए तो ठीक है, लेकिन ये टिप 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 टिप, खैर चाय पी चुकी हूँ। और ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ, बस चाय के साथ ऐसे मूंगफली के दाने थोड़े से खाए थे। और अब जो है खाना खाने जा रही थी तो फिर मैंने ब्लॉग बनाने बैठ के गई कि अभी मैंने अपने जो है ग्रैंडसन को फ़ोन लगाया था। तो हमने कहा, बच्चे क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा कि नानी टीवी देख रहा हूँ, मन की बात। तो मैंने कहा ठीक है बच्चे, और देखो, और मैं भी खोलती हूँ टीवी। तो मैंने टीवी खोला, माननीय मोदी जी बोल रहे थे। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक कुशल वक्ता तो है ही हैं, कुशल वक्ता, कुशल प्रशासक, एक अच्छे नेता, सब कुछ। तो अब मैं जानती हूँ कि हाँ, मन की बात। अब मुझे ये मतलब जानकारी क्या, मैंने कभी की ही नहीं कि किस संडे को आता है, कि प्रत्येक संडे को आता है, ये मुझे नहीं मालूम। तो अब ये तो जानती हूँ बहुत दिन से आता है, लेकिन जीवन की आपाधापी में मैंने कभी मन की बात, मतलब जैसे मैंने बताया कि टीवी नहीं देखती हूँ, वो बात अलग है। लेकिन अब जैसे जो मुझे अच्छा लगता है वो तो देखना चाहिए, तो मैंने नहीं देखा। आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा, आज फर्स्ट टाइम, वो भी जब बच्चे ने कहा। और कोई कहे रंगोली, आज तक मैंने रंगोली नहीं देखी। क्योंकि बताया, अब कोई कहे क्यों नहीं देखी? एक तो इसलिए भी कि जो है, अब मैं क्या बार बार बताऊं कि हाँ दुखी हूँ या कुछ। लेकिन अब जैसे सारे जीवन के कार्य होते हैं, तो उस तरह टीवी देखना या मूवी देखना भी हुआ। लेकिन मुझे कहा जाए कि अब चूँकि जैसे कोई चीज़ पसंद है तो आदमी याद रखेगा, तो न याद रहता है और न मेरा मन होता है और न मैं देखती हूँ। अच्छा खैर, मैं बताया ना कि मैं सब कुछ शेयर कर देती हूँ। अरे उसमें क्या है, अब क्योंकि बातचीत है, बातचीत में सभी कुछ आ जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री, जब मैंने टीवी खोला तो अभी ये नहीं पता कितने मतलब समय निकल गए थे। तो अब वो लड़की कहाँ की थी ये निकल गया था, लेकिन वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी। तो फिर उसमें मोदी जी बता रहे थे कि जो है माँ बाप ने मतलब बहुत मतलब ध्यान दिया और उसको सब सिखाया कि पानी का गिलास कैसे उठाना है, और सूज के फीते कैसे बांधने हैं। फिर जो है बेटी को अपने योग योग की भी शिक्षा दिलाई, और आज वो बेटी बहुत अच्छा योग करती है और इम्प्रूव किया उसने बहुत।
तो और उसके बाद उन्होंने बोला कि डायबिटीज़ में भी और भी कोई बीमारियों का जो है उसमें भी योग करना चाहिए, फ़ायदेमंद होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ करती ही नहीं, मेरा कुछ मन ही नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने बेंगलुरु की जो है कुछ मतलब जिक्र किया संस्था का कि वो लोग जो है अपना सफाई करते हैं और दीवालों पर महापुरुषों के जो है स्केच बनाते हैं। और एक जगह का जिक्र किया है कि वहाँ पुराने टायर से, ड्रम से और बहुत मतलब सजाया है, सुंदर कलाकृतियाँ जो है कबाड़ से मतलब बनाई हैं। और मतलब स्वच्छता के अंतर्गत ये सब, और उसके अलावा सफाई भी लोग करते हैं। तो सफाई अभियान पर भी बात की। ये है कि सफाई भाई सरकार की तरफ से तो प्रयास है ही, लेकिन एक आम नागरिक को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ कैसे अपने आसपास गंदगी न फैलाई जाए और सफाई का ध्यान रखना जाए। और इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने भी मानवीय गुण की बात की, जैसे मैं करती रहती हूँ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये मोदी जी ने बोला कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों के जो है हित के जो है आप करें और उसके बराबर जो है कोई भी धर्म नहीं है। मतलब कि दूसरे का परोपकार करिए, आप दूसरे की मदद करिए, दूसरे के काम आइए, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आप भले ही पूजा पाठ, अरे आपकी इच्छा है करिए, मतलब एक बात है कि हाँ ना करिए, लेकिन दूसरे की भलाई अगर आपसे हो सके तो वो ज़रूर करिए, क्योंकि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। और फिर मैं वही पंक्तियाँ कहने जा रही थी कि ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब पशु में ये आदत होती है कि हम ही खा लें, हम ही चर लें। क्योंकि मैंने देखा है जैसे अब कोई गाय खा रही है, रोटी है या किसी ने छिलके डाल दिए, खैर मैं तो डस्टबिन में ही अंदर डालती हूँ, ले जाता है कूड़े वाला। तो अगर वो खा रही है तो दूसरी गाय आएगी उसको ढकेल देगी, जैसे उससे बड़ी गाय आएगी उसको ढकेल देगी और खुद खाने लगेगी। तो ये तो इसीलिए ये बहुत सुंदर पंक्तियाँ, ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इंसानियत, परोपकार की भावना बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने तमाम अच्छी बातें कहीं, स्वच्छता पर बात की, और जो लोग स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं उनकी बात की। और इसके अलावा ये बात भी कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, परहित सरस धर्म नहीं भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब जो है फिर मैंने सोचा कि अब मन की बात मैं सुना करूँगी। और मैं जानती थी कि हाँ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उनके मन की बात है, लेकिन बताया ना जीवन की आपाधापी में बस ये है कि जो है खाना बना लिया और किसी तरह भी जोड़ूंगी,
क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, और मैं जो है डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो किसी तरह जो है जोड़ती हूँ। और ये बात सच भी है, जैसे तैसे खाना बना लेती हूँ और बिस्तर में पड़ी रहती हूँ। तो बस किसी तरह कट रहा है जीवन। और बाद आखिर में ये भी कहूँगी, ये कैसा जीवन। क्योंकि अगर आदमी जीवन में हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, उत्साह से भरा हुआ न हो, उसमें जीवन के प्रति उमंग तरंग न हो, खुशियाँ न हो, उल्लास न हो, प्रेम न हो, तो कैसा जीवन। और सबसे बड़ी बात कि जब आदमी हंसे नहीं, उसके होठों पर मुस्कुराहट न हो, कैसा जीवन। क्योंकि आदमी और जानवर में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जानवर हंसता नहीं, और रहा कि खा के किसी तरह जीवन काटना, वो तो पशु भी कर लेते हैं, खाते हैं और जीते हैं। तो खैर ये जो है, क्या करूं मैं, जिक्र आ ही जाता है। अब कोशिश करूंगी कि ये सब मैं ना कहूं, बहुत हुआ। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में जो है कह दूं, कह दूं। बाय बाय।